बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी टीचर तबस्सुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा है कि हमारे पास 11 टाइप्स है मैट्रिसेस के, जो है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन 11 टाइप्स को अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर, इस तरह सारे। सही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो तो आपको पता होगा कि किसे कहते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। सही है। तो अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 4 3 2, तो अगर आप इसमें देख ले तो सिर्फ एक ही रो है हमारे पास। सही है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दे दूं 5 9 8, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। इस तरह कोई दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं 7 6 4, एक और मैं दे दूं -3 2 0। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, रो मैट्रिसेस है। सही है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ले और उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं 5 3 2, तो अगर आप इसमें देख ले तो सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं -3 2 सॉरी -3 2 1, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह मैं कोई और एग्जांपल ले लूं 5 -4 3, तो ये सारे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। सही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही आपको अंदाजा हो गया है कि हम स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड्स इक्वल हो। सही है। तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो a matrix in which number of rows and columns are equal is called a square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3 2 1 0, तो अगर इसमें हम देख ले तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। सही है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं 5 4 3 9 8 7 -2 0 1, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो अगर हम देख ले तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सेम है, 3 3 है। तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सही है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
जिस तरह अगर हम रेक्टेंगुलर शेप ले ले तो उसमें अगर आप देख ले तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होती, सही है। तो इसी तरह नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं एग्जांपल ले लूं 3 2 5 9 7 6, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। अगर देख ले तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं 5 3 1 -4 9 7 5 6 4 2 9 8। सही है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। सही है, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल नहीं है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आता है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। Any matrix, whether it is rectangular or square, of which all the elements or entities are equal to 0 is said to be a zero matrix or null matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, मतलब सारे एंट्रीज जो है वो 0 0 0 हो, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 0 0 0 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही है, और सारे एंट्रीज क्या है इसमें 0 है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इस तरह अगर मैं रेक्टेंगल में कोई सा ले लूँ 0 0 0 0 0 0, तो ये कौन सा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें भी सारे एंट्रीज क्या है 0 के इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, सही है। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे और उसमें अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो सिवाय डायगोनल के, जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हो, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं 1 0 0 3, तो अगर आप इसमें देख लें तो डायगोनल में इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और बाकी जो एंट्रीज है वो क्या है जीरोस है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो अगर आप इसमें देख ले तो डायगोनल में हमारे पास क्या है नॉन जीरो इंट्रीज है और बाकी सारे इंट्रीज जो हमारे पास है वो है 0, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स laying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all 0 is called scalar matrix। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स
जो मेन डायगोनल पे होंगे वो इक्वल होंगे और बाकी सारे एंट्रीज जो है या एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 1 0 0 1 तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल में सेम है एलिमेंट, सही है। दूसरे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2 0 0 2 तो उसके डायगोनल में क्या है? सेम है, 2 2 है, बाकी में 0 0 है, तो ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3 तो अगर आप डायगोनल में देख ले तो हमारे पास क्या है? 3 3 3 है, मतलब सेम है, बाकी सारे एंट्रीज जो है एलिमेंट्स जो है वो 0 की इक्वल है। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारा टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, मेन डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सारे एंट्रीज जो है या एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लूँ 1 0 0 1 तो अगर आप इसमें मेन डायगोनल में देख ले तो वो क्या है? 1 1 है, बाकी एंट्रीज जो है वो 0 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर आप इसके मेन डायगोनल में देख ले तो सारे क्या है? 1 1 है और बाकी जो सारे एंट्रीज है वो 0 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आता है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज करें हम एक मैट्रिक्स ले लें जिसको मैं एक नाम दे दूं ए, कोई भी ले ले 1 2 3 4 और इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए, क्योंकि ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, सही है। और ए के ऊपर हम एक छोटी सी एक स्मॉल टी लिख लेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हमने ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी है। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे? पहले कि जो रोज है हमारे पास ए मैट्रिक्स में, जो हमारे पास रोज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कॉलम में। तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो रो है, फर्स्ट रो जो है, सही है, वो क्या है? 1 2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम में 1 2। अब सेकेंड रो में क्या है? 3 4 तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेकेंड कॉलम में, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज, मतलब रोज कॉलम में हम चेंज कर ले तो हम उसे कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की क्या है? ट्रांसपोज है। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ बी -1 5 4 -3। अब अगर मैंने बी की ट्रांसपोज फाइंड करनी है तो बी लिखेंगे, स्मॉल टी लिख लेंगे ऊपर, रोज को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कॉलम में। तो फर्स्ट रो जो हमारे पास है वो है -1 और 5 तो कन्वर्ट हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। अब सेकेंड रो जो है वो है 4 -3 तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सेकेंड कॉलम में। तो ये क्या हो गया हमारे पास? बी का ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A small t is again equal to A। अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे इसमें लिया गया है कि अगर वो हम ले लें, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स का नाम जो है वो है ए, तो अगर हम उसकी ट्रांसपोज फाइंड करें
और उसके ट्रांसपोज के बाद वही ए मैट्रिक्स हमारे पास आए तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ ए इक्वल्स टू 1 2 2 4, सही है। और अब हमने इसकी फाइंड करनी है ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में 2 4। ट्रांसपोज के बाद वही मैट्रिक्स आ रही है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रही है, सही है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स कि अगर हम उसकी ट्रांसपोज फाइंड करें और वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें और उसे हम नाम दे दें A, तो अगर हम उसकी ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो -A के इक्वल आए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ A 0 -3 3 0, अब मैं A की ट्रांसपोज ले लूँ, रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में 3 0। अगर आप देख ले तो ओरिजिनल में सेकेंड एंट्री के पास 0 है और ट्रांसपोज के बाद थर्ड एलिमेंट के बाद माइनस आ गया। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 हो जाएगा, -3 यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे 0। तो अब देख लें ए ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए के में इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -A के। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। उम्मीद है आप सबको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।